तो चलिए आज चलते हैं देहरादून की वादियों में। तो मैं जो है देहरादून में विपस्सना मेडिटेशन कोर्स के लिए आई थी 10 डेज के लिए, और ऑलमोस्ट 11 डेज के लिए कह सकते हैं, क्योंकि 12th डे पे हम लोग वहाँ से वापस आए। तो ये है जो विपस्सना मेडिटेशन सेंटर का मेन गेट है। देहरादून में है ये मेडिटेशन सेंटर, और क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही हूँ इसीलिए मैंने ये वाला सेंटर जो है सेलेक्ट किया। मेन गेट से एंट्री के बाद यहाँ पे जो एरिया है ये पार्किंग एरिया है। ये वीडियो जो है मैं लास्ट डे पे शूट कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही लोग जा चुके थे, बस कुछ ही लोग बचे हुए थे, इंक्लूडिंग मी। सो सामने जो है ये ऑफिस एरिया है, और ये जो है विपस्सना का दूसरा गेट है। मैंने स्टार्टिंग के डे पे यहीं से एंट्री ली थी। ये सिटी से आता हुआ रास्ता है, एंड आफ्टर दैट जो ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, 10 कदम के बाद ही आपका जो वो मेन गेट था वो है। एंड मैंने जो है अब इसी वीडियो से, इसी गेट से शूट करी है वीडियो। और ये वीडियो शूट करने से पहले मैं परमिशन ऑलरेडी ले चुकी थी मैनेजर सर से, एंड ही अलाउड मी टू शूट द वीडियो। और उस वक्त पे तो ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने ये अपलोड के पर्पज से नहीं बनाई हुई थी। जस्ट ये मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वो लोग जानना चाहते थे कि कैसा है जो मेडिटेशन सेंटर है, और वही वही सब था कि वो लोग ही जानना चाहते थे थोड़ा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है शूट करी गई थी। और आने के बाद फिर बाद में कुछ टाइम बाद, एक्चुअल में मैं गई थी जून के महीने में, 11 ऑफ जून के आसपास। हाँ, 11 ऑफ जून के आसपास जो है मेरा कोर्स स्टार्ट था। तो 11th से 21st तक मेरा 10 डे का कोर्स था। पर अभी मैंने जो है ये वीडियो दूसरे अपने चैनल पे भी अपलोड करी थी, पर उस चैनल पे कुछ दिक्कत आने के कारण अब मुझे यहाँ पे इसे दोबारा से अपलोड करना पड़ रहा है। सो या दैट वाज द रीज़न कि मैंने जो है कुछ कुछ क्लिप्स बनाई हुई थी यहाँ की, और फिर अब जो है मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। ये जो एरिया है ये ऑफिस एरिया था, और ये जहाँ पे मैं चल रही हूँ ये ऑफिस का बैकयार्ड है। तो मैंने यहीं से जो है अपनी वीडियो शुरू करी। और ये जो सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही है, ये वही एरिया है जो पार्किंग एरिया मैंने आपको बताया था मेन गेट से होते हुए था। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज एक तो मुझे ये लगी, नंबर वन, कि यहाँ पे सोलर पैनल का काफी यूज हुआ था। सामने भी सोलर पैनल ही लगे हुए हैं, तो ये मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है। मौसम तो यहाँ का था ही बहुत अच्छा, कि आपको डेली ही यहाँ पे बारिश देखने के लिए मिलेंगी। और जून का महीना चल रहा था, लेकिन बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि ये जून का मंथ चल रहा है। मतलब दिन में कभी थोड़ा बहुत गर्म हो जाती थी जब अ, बारिश नहीं हो रही थी। उसके अलावा यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। नाइट में भी इवन हम लोग, मतलब मैं और मेरी रूम में हम लोग दो लोग थे, तो फैन हमारा ऑन नहीं रहता था। अब जो इधर वाला एरिया है ये शायद यहाँ के जो वर्किंग लोग थे इस एरिया के, वो लोग इधर रहते थे। और शांति तो यहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। बस बर्ड्स की और उन्हीं की आवाज़ जो है आती थी। बाकी नदी भी शायद बगल में एक बहती थी तो उसकी आवाज़ आती थी। उसके अलावा यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। सिटी से काफ़ी दूर एरिया है ये। और ये आपका ऑफिस एरिया था मेन। स्टार्टिंग के डे पे हम लोगों ने यहीं एंट्री करी थी, और अपना फ़ोन वगैरह हमने यहीं सबमिट करा था, क्योंकि फॉर 10 शार्प डेज हमें फ़ोन अलाउड नहीं था। फ़ोन और अदर गैजेट्स कुछ भी हमें अलाउड नहीं था। उसके बाद ये जो सामने जगह है, यहाँ पे से राइट साइड पे आपका किचन वगैरह और फीमेल एरिया है उधर। एंड सामने जो है हमारा इधर मेल एरिया था, जहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं था एक्सेप्ट मेल। मतलब फीमेल्स को जाना अलाउ नहीं था इस एरिया में। अब क्योंकि मैं जो है लास्ट डे पे वीडियो शूट कर रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू मैंने एक कुछ 5-7 कदम का यहाँ पे लिया है। ये सारा मेल एरिया है, और मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या चीज़ थी यहाँ। सो या दैट वाज द थिंग कि ये जगह मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है। ओके, एंड ये जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं ना, बोलेंगे इनको एक तरीके से, जो दीवार सी लगाई हुई है, तो ये अभी इसीलिए ही लगी है ये, क्योंकि उस साइड राइट साइड में एग्जैक्टली फीमेल एरिया था।
यहाँ से अब जो है हमने एंट्री करी, ये आपका मेल का किचन एरिया है, मेल का मेस एरिया मतलब और ये सामने जो है खाली जगह। तो यहाँ पे तो ये पूरा मेल एरिया ही था, ये वाला। एंड उसके बाद जो है सामने जो गेट दिख रहा है, यहाँ से फीमेल एरिया स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मेल्स को आना अलाउ नहीं था। और यहाँ पे फीमेल का किचन एरिया है, इस पेड़ के ठीक सामने, ये वाला। सो यहाँ पे हम लोगों का खाना नाश्ता सब यहीं पे होता था, तो हम लोग इधर ही आया करते थे। डाइनिंग एरिया जो है, फीमेल डाइनिंग एरिया है ये। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डाइनिंग एरिया भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, किस तरीके से है अंदर। तो ये यहाँ पे कुछ शेल्फ्स वगैरह लगी थी, एंड यहाँ पे आप लोग अपने बर्तन वगैरह रखने का था। सबके अपने बर्तन डिसाइड हो जाते हैं और आपको 10 डेज के लिए उन्हीं बर्तनों पे खाना होता है। और ये वॉशिंग एरिया भी था, आपको यहीं बर्तन धुल के रखने होते हैं। यहाँ पे कुछ ये छोटी सी जगह जो थी, यहाँ पे कुछ सीटें लगी थी, कुछ 7-8 सीटें ये थी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो है इधर कुछ सीटें थी। और यहाँ पे हम लोगों को खाना लेना था, खुद ही अपने हाथ से हम लोग खाना लेते थे। एंड जो सेविका होती थी, 2 सेविकाएं जनरली होती थी, तो वो लोग हमें हेल्प करती थी बाकी कामों में भी। तो या दैट वाज द एरिया फॉर द डाइनिंग एरिया। एंड ये जो सामने अब आपको हॉल दिख रहा है, ये धम्मा कक्ष है। धम्मा कक्ष मीन्स मेडिटेशन हॉल। यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन क्या करते थे, ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स हम लोग मेडिटेशन ही करते थे। तो फॉर 10 शार्प डेज हम इसी हॉल में हम लोगों ने मेडिटेशन किया है। और यहाँ पे कुछ पर्दे वगैरह भी इसीलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ से मेल एंट्री करते थे जब मेडिटेशन होता था, और उधर से सामने से फीमेल करती थी। तो इसीलिए ये पर्दे उस वक्त पे लग जाया करते थे, क्योंकि जो है इंटरेक्शन अलाउ नहीं था बिल्कुल भी। और यहाँ से हम लोग एंट्री करते थे फीमेल इस हॉल के लिए। सो ये हमारा एंट्री था। थोड़ा सा अंदर का भी मैंने जो है शूट किया था वीडियो। ये वो हॉल था जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन किया करते थे। और यहाँ से एक गेट है छोटा सा, उधर से पीछे की तरफ से जो है मेल एंट्री करते थे। अब यहाँ पे जो है बाहर का थोड़ा कुछ एरिया था जहाँ पे आप लोग घूम सकते थे शाम को, अगर आपको मन है तो मैं ऑलमोस्ट इधर ही घुमा करती थी, इधर कोई भी नहीं आता था क्योंकि यहाँ पे घास भी जो है थोड़ा बड़ी बड़ी थी, तो थोड़ा सांप कीड़ों का डर था। पर मुझे अच्छा लगता था इस एरिया में ही घूमना, क्योंकि एक तो यहाँ से एक नदी दिखती थी राइट साइड पे, दूसरी चीज सामने पे ना आपको जो है सामने पहाड़ी पर मसूरी दिखता था। तो मुझे वो पहाड़ को देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं ऑलमोस्ट इधर ही घूमती थी। और ये जो है मुझे लगा पहले ये शायद रूम है, ये स्टोर रूम है, पर मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये एक्चुअली में पूरा वाटर टैंक है। जब मैंने गौर से देखा कि इसमें पाइप्स वगैरह देखे मैंने, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये वाटर टैंक है। यहाँ से जो है प्रॉपर फीमेल एरिया स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर साइलेंस जोन। और यहाँ से हम लोग जो है, ये हमारा एरिया है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ हैं, कुछ आम के पेड़, कुछ अदर पेड़ भी थे। तो ये पेड़ जो है बहुत ज्यादा छायादार जिनको बोलेंगे वो थे। इन्हीं पेड़ों की वजह से हमारे रूम में बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंड कि हमें पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे जो है ये कुछ पुराने रूम्स हैं और कुछ नए रूम्स भी बने थे बाद में। अभी फिलहाल के लिए जो है हम लोग ऑलमोस्ट 28 to 30 वुमेन थी, फीमेल थी। एंड तो हम लोगों को दो फीमेल्स को एक रूम अलॉट हुआ था, और कुछ 8 से 10 फीमेल्स को एक सिंगल रूम में मिला था। बाकी यहाँ पर जो है वाटर कूलर सब कुछ अवेलेबल था, किसी चीज़ की ऐसी कोई परेशानी नहीं। ये देखिए यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, तो हर वक्त ऑलमोस्ट यहाँ पे बारिश ही रहती थी। ये रूम्स थे, 26 रूम्स आई गेस यहाँ थे ऑल ओवर। ये रूम नंबर फर्स्ट, सेकेंड, ये F1 एंड F2 का मतलब था कि एक रूम में 2 पर्सन थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे 13 to 14 रूम्स थे हमारे पास। 14 क्योंकि एक या दो रूम पे सिंगल लोगों को भी दिया गया था, तो एक रूम पे ऑल ओवर 14 रूम, 15 रूम आई गेस थे यहाँ पे। 13 में जो है 2 पर्सन थे, एंड बाकी 2 रूम सिंगल। ये जो है सामने सिंगल रूम था। और इधर ही जो है गीजर भी लगा हुआ था, वो जो है मैं वीडियो में शूट करना भूल गई।
एंड जो ये वाला रूम था यहाँ पे भी जो है सिंगल को ही मिला था, देखिए सिर्फ F13 लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट पीछे भी कुछ रूम्स थे जो कि मैंने लास्ट डे पे ही देखे। स्टार्टिंग डे पे हम लोग इधर को गए ही नहीं कभी, क्योंकि एक तो इंटरेक्शन अलाउ नहीं था, किसी से भी इंटरेक्शन अलाउ नहीं था, इवन अपने रूम पार्टनर से भी हम लोग नहीं बोलते थे। तो ये पीछे भी कुछ रूम्स थे, ये मैंने भी लास्ट दिन ही देखे कि यहाँ भी कुछ रूम है। तो इस तरीके से यहाँ रूम से झाड़ू वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड होती है। आपको सुबह उठ के झाड़ू लगाना होता है, अपने रूम पे क्लीन करना होता है। एंड अगर आपको नहाना है तो नहा लीजिए, गीजर है ही, सब कुछ मतलब हम लोगों को प्रोवाइड था यहाँ पे। सुबह 4 बजे हम लोगों को उठना होता था। और ये एक रूम जो है ये एक्चुअली में हमें यही वाला रूम अलॉट हुआ था। अभी तो ये खाली हो चुका है, क्योंकि लास्ट डे था तो हम लोग ऑलमोस्ट खाली कर चुके थे सब कुछ। बाकी जो है बारिश तो यहाँ पे हर समय रहती है। अब जो है हम बाकी के रूम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो नए रूम बने हैं, जहाँ 8 नए रूम है ये। और ये भी अलाउ हुए थे उन लोगों को, एक्चुअली में ये सिंगल रूम उन लोगों को मिले थे जो जिनका मल्टीपल टाइम्स ये कोर्स हो चुका है, और एज के अकॉर्डिंग जो मतलब सीनियर मोस्ट है एक तरीके से, उन लोगों को ये रूम अलाउ हुए थे, जो कि अच्छी भी बात है। तो ये 8 रूम उनको अलाउ हुए थे, और इन नए रूम की तरफ भी मैं आज ही पहली बार गई, अदरवाइज तो हम लोगों को कहीं भी जाना अलाउ नहीं था। तो दैट वाज द रीज़न। और बाकी जो है जिनका अगर फर्स्ट टाइम है, जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम कोर्स था, तो फर्स्ट टाइम वालों को ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी उधर थे सब लोग फर्स्ट टाइम वाले ही थे जिनको डबल सीटर रूम में शिफ्ट किया गया था, और ये सब लोग सिंगल रूम में थे। और हालांकि जो मेल एरिया था, मेल जो है 14 to 15 ही थे, और उन लोगों को सिंगल रूम ही मिला था। उन लोगों की उसमें चाहे पहली बार है चाहे मल्टीपल टाइम्स है, उनके उसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं थी। ये जो सामने वाली बिल्डिंग थी, यहाँ पे जो है जो फीमेल हम लोगों के लिए जो गुरु थी वो रहती थी इस वाली जगह पे। एंड ये सामने पे इधर पार्क था जहाँ पे इधर ऑलमोस्ट सब लोग घूमा करते थे खाना खाने के बाद। दिन के खाना खाने के बाद जब भी हमारा रेस्ट टाइम होता था, उस वक्त पे कोई सोता था तो कोई घूम लेता था। तो ये वहाँ का जो मेन पार्क था फीमेल के लिए वो था। हालांकि छोटा था, क्योंकि फीमेल्स हम लोग बहुत ज्यादा थी, तो वो ही था कि हौच पौच हो जाता था अगर सब लोग साथ में बाहर आ जाए तो। हालांकि ऐसा होता नहीं था, कुछ रूम पे रहते थे, कुछ बाहर आ जाते थे, कुछ आराम करते थे। और ये वाला जो पार्क था इसमें ज्यादा लोग जाते नहीं थे, तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा ही रहता था। यहाँ से जो है देहरादून की वादियाँ जो है मैंने थोड़ा सा शूट करी थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे भी मुझे सोलर पैनल दिखा, जो कि हमारी जो फीमेल गुरु थी उनकी छत पे ही है, लगा हुआ था। और यहीं से शायद गीजर का कनेक्शन भी था, कि गीजर में पानी भी गर्म शायद इधर इसी बिजली से होता था। सो एंड सामने जो है यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दिख रही है बनते हुए, जो यही वो धम्मा हॉल है जो नया धम्मा हॉल अब बन रहा है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब हम लोग जून में यहाँ थे, तो मैनेजर सर ने बताया था कि उन लोगों का टारगेट है कि अगस्त तक इसको पूरा कर लेने का, अगस्त सितंबर तक। और ये सितंबर आ चुका है तो शायद पूरा हो गया हो, लेकिन बारिश के आसार की वजह से तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाया होगा, पर होप सो कि हो गया हो। बाकी ये पार्क जहाँ पे हम लोग घुमा करते थे, पार्क भी बहुत बहुत ज्यादा सुंदर था। ये जो लकड़ी के इस तरीके से सीटर लगाए हुए थे मुझे बहुत अच्छे लगे, और फ्लावर्स तो यहाँ पे बस बिखरे रहते थे। तो बहुत सुंदर एरिया था। और अब हम लोगों को जो है स्टार्टिंग डे पे मैं स्टार्टिंग डे मीन्स कि शुरू के 1-2 दिन में मैं जो है इधर घास पे घुमा करती थी दूसरी तरफ को। पर फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़े बिच्छू है, तो फिर उन लोगों ने मुझे मना किया कि आप घास में मत जाना, क्योंकि वो बिच्छू जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो हमारे आखिरी दिन जाने का दिन आ चुका था, और बस हम ही कुछ 3 ये लोग और एक मैं, हम 4 ही लोग यहाँ बचे हुए थे। तो ये लोग कुछ गाना वगैरह गा रहे थे, तो कुछ थोड़ी मेमोरीज है।
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गलियां बदल वक्त के सितम कम हंसी नहीं। तो बस इसके बाद हमारा जाने का समय आ चुका है। और इस एरिया में जो है आते समय जब मैं आ रही थी तो आते वक्त तो मैंने उबर बुक किया था, लेकिन ये जाते वक्त जो है इस एरिया पे कोई भी उबर नहीं आता है। बहुत कम, मैंने 2 घंटे ऑलमोस्ट ट्राई किया पर मुझे मेरा कोई भी उबर बुक नहीं हुआ। तो जो ये हमारे साथ एक आंटी थी, तो मैं इनके साथ गई लास्ट में क्योंकि इनके हस्बैंड इन्हें लेने आ रहे थे। तो इसलिए अगर आप लोग आए तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि जाते वक्त आपको उबर ओला जो है यहाँ से बुक होने में बहुत परेशानी होती है।